हेलो शिक्षार्थियों, आप सभी का इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं। आज हम वसंत भाग 1 के पाठ 10 में दी गई कविता झांसी की रानी को संक्षिप्त रूप यानी सरल और थोड़े से छोटे रूप में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले लेखिका के जीवन परिचय के बारे में भी हम जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। इनका जन्म इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी बाल्यकाल यानी बचपन से कविताएं लिखने लगी थी। उनकी ज्यादातर जो रचनाएं या कविताएं थी उनमें राष्ट्रीयता की भावना झलकती है, यानी देशभक्ति, देश के बारे में बात करती हैं वो। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता देशभक्त की भावना से ओतप्रोत है। इस कविता में कवित्री ने यह बताया कि झांसी की रानी भारत के इतिहास में वो पहली वीर महिला थी जो भारत को आजाद कराने के लिए झांसी को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए अपने जीवन की आखिरी सांस तक लड़ती रही। इस कविता में रानी के बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक के जीवन को सरल शब्दों में समझाया गया है। चलिए अब इस कविता के पहले पद की ओर चलते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। आइए अब कविता के अर्थ को जानते हैं। झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी की वीरता के बारे में बताया है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आजाद करवाने की चिंगारी हर भारतीय के मन में जगा दी थी और अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस भारतीयों के अंदर भर दिया था, जिससे सभी भारतीयों ने भारत से अंग्रेजों को भगाने का निश्चय ले लिया और आजाद भारत में रहने की इच्छा जगा दी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कवित्री बता रही है कि 1857 के युद्ध में झांसी की रानी ने अंग्रेजों का डटकर वीरता से सामना किया। बच्चों, यहाँ पर एक बात आपको जानने की बहुत जरूरत है। भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम था 1857 का, उसमें खास महत्व है। कोशिश कीजिए 1857 के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अगर 1947 हमारे देश की एक बड़ी तारीख है, जब भारत आजाद हुआ था, तो 1857 के साल की भी एक बड़ी कीमत है। कोशिश कीजिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो इस बात के चर्चे बुंदेलों के यानी बुंदेल वासियों के जुबान पर थे। झांसी की रानी युद्ध में एक मर्द की तरह वीरता के साथ लड़ी। ऐसा माना जाता है कि जो युद्ध होते हैं, जो वीरता होती है, वो केवल पुरुष यानी मर्द ही दिखा सकते हैं और स्त्रियां उसमें आगे नहीं होती। लेकिन झांसी की रानी ने इस बात को भुला दिया। उन्होंने जिस तरीके से तलवार भांजी, तलवार चलाई, जिस तरीके से मुकाबले के लिए वो खड़ी हुई, उस तरीके से उस दौर में कोई दूसरा नहीं खड़ा हो पाया था। इसलिए लिखा गया है कि मर्द की तरह वीरता के साथ वो लड़ी, इसलिए उनका नाम खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पड़ गया। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब हम समझते हैं कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बचपन और उनकी अद्भुत प्रतिभा के बारे में बताया है कि बचपन में बेहद सुंदर रंग रूप की वजह से वीरांगना लक्ष्मीबाई को छबीली कहकर पुकारा जाता था।
उनकी साहसी प्रतिभा ने नाना साहब को भी प्रभावित किया। और इसमें ये भी बात वो बताती हैं कि रानी ने खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी नाना साहब के साथ ही वहीं पर रहकर पूरी कर ली, जिसके बाद नाना साहब ने उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई, यानी तलवारबाजी सिखाई, भाले चलाने सिखाए, ढाल का उपयोग करना सिखाया। इस कविता में कवित्री ने यह भी बताया कि रानी लक्ष्मीबाई बाकी लड़कियों से अलग थीं, क्योंकि उन्हें बचपन में अस्त्र शस्त्र चलाना और तीरंदाजी करना, घुड़सवारी करना, निशानेबाजी लगाना अच्छा लगता था और उनके अस्त्र शस्त्र ही उनकी सखी सहेली हुआ करते थे। यानी हम कहते हैं ना, हमारे दोस्त हमारे सबसे नज़दीक हैं, लड़कियां कहती हैं ना कि मेरी सहेलियां मेरे नज़दीक हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, बचपन में इनके सबसे करीब तो भाला, तलवार, ढाल, तीर, धनुष ये रहा करते थे। कवित्री इस कविता में आगे कहती हैं कि रानी पुरुषों की तरह दुश्मनों से लोहा लेती थी। यही वजह है कि उनकी वीरता की कहानी हर बुंदेले की जुबान पर थी, यानी बुंदेलखंड के निवासियों की जुबान पर थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी के साहस का सुंदर वर्णन कविता में प्रस्तुत किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपनी इस कविता के द्वारा ये संदेश देना चाहती हैं कि साहस और वीरता में एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम दिखाने की इसको कोशिश करें तो हम इस ताकत से बड़े बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि अब तक कविता के इस पद्य के अर्थ को जो आपको समझाया गया आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ सवाल भी पूछ लेते हैं। जरा बताइए तो, इस कविता में जो लेखिका है, जो इसकी कवित्री हैं, क्योंकि कविता है, उनका नाम क्या है? झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था, बताइए तो। और झांसी की रानी बचपन से ही दूसरी लड़कियों से अलग कैसे थी? कविता की दूसरी पंक्ति में बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या बताना चाहती हैं? तो बच्चों, आप इन सवालों के जवाब ढूंढिए। अगले वीडियो में हम झांसी की रानी कविता के अगले पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें झांसी की रानी के बचपन के प्रिय खेल के बारे में भी समझाया गया है। लेकिन जो कुछ जाना, जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा, उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए। सवाल हो तो चैट बॉक्स में जाकर लिखिएगा ज़रूर, हमारे एक्सपर्ट आप तक जवाब भी पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।